जय भारत बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पानी की कहानी के पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जो है उनका स्पष्टीकरण करना चाहेंगे। तो आपका पहला जो प्रश्न है वो है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली थी? तो लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ के पास मिली थी और वो लेखक की हथेली में आ गिरी थी। ये उसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? तो ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी थी क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने बहुत ही निर्दयता के साथ में उनको अपनी तरफ खींच लिया और खुद तो पल्लवित हो गए, यानी हरे भरे हो गए और बूंद का जो है अस्तित्व नष्ट कर दिया। इसलिए ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी थी। ये इसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज यानी पुरखा क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ये गैसें मिली रहती हैं, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी के पूर्वज कहा गया है। चौथा प्रश्न CW है, जिसको मैं दूंगी। पांचवा प्रश्न है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो ओस की बूंद लेखक से आप बीती यानी अपनी ऊपर की बीती हुई बात को बताते हुए सूर्य का इंतजार कर रही थी, क्योंकि सूर्य के उदय होते ही उसको भाप बन के उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। पाठ से आगे का पहला प्रश्न, जलचक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो CW है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में अगला प्रश्न जो है अपना वो जो है पाठ से आगे का दूसरा जो है वो कैंसिल है, महत्वपूर्ण नहीं है, उसको इसलिए कैंसिल किया है। तीसरा प्रश्न है, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं होती, यानी क्यों नहीं पड़ती? तो इसका उत्तर है कि समुद्र के तट पर बसे नगरों में जो वहाँ का वातावरण होता है वहाँ पर हमेशा समुद्र की वजह से नमी रहती है, इसलिए वहाँ पर ना अधिक ठंडी होती है ना अधिक गर्मी होती है। अपना चौथा प्रश्न जो है वो CW है और अनुमान और कल्पना का एक भी प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए ये सारे प्रश्न आपको CW और SW इस वीडियो के माध्यम से मैंने दिया है। ओके बच्चों।